यहाँ पता नहीं भगवान भर भर के इतनी प्रॉब्लम दे रहे मुझे। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, मेरी वीडियो 64 डेज़ कंटिन्यूसली आएगी। आप सोच रहे होंगे कि इस लोगों का 75 होता है, 90 डे होता है, 100 डे होता है, तुम्हारा 64 डे का है। इसके पीछे भी तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो गाइस यहाँ पे सुबह 6 बजे से कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, और जिस वजह से वैसे तो पानी भर जाता है हमारा अगर बारिश की, लेकिन भगवान की कृपा है कि हमारे घर में बारिश हो, वैसे बारिश हो रही है लेकिन घर में हमारे पानी नहीं भरा। तो इस चीज़ को मैं गॉड को थैंक यू कहना चाहूँगा। और आप सभी को तो पता है हमारे घर बाहर की सड़क से कितना नीचे है, नहीं पता तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। लेकिन फिर भी इस गॉड को बहुत बहुत शुक्रिया जिसने ये नौबत आने नहीं दी। और वैसे आज का जो वीडियो होने वाला है वो इस टॉपिक पर होने वाला है। हमारे सारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमको कमेंट करके कहा था कि भाई आप अपना नेक्स्ट जो पार्ट है ब्लॉग का वो आप उस पर लाइए, अपनी जो पढ़ाई पे अपना स्टडी रूटीन पे अपना एक पूरा ब्लॉग लाइए। तो आज मैं आपको अपनी दुकान पे चल के वो सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि मैं क्या क्या पढ़ता हूँ, कैसे पढ़ता हूँ, क्या क्या मैंने पढ़ चुका है और मैं आगे क्या पढ़ूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा अपना घर का नज़ारा दिखा देता हूँ। तो गाइस, मेरा कैमरा थोड़ा ना वैसा हो सकता है, क्लैरिटी नहीं आ सकती, पर ध्यान थोड़ा सा मैनेज कर लेना क्योंकि बारिश पड़ रही है। मैं अपना फ़ोन देखो, यहाँ पे ना पूरा पानी भर जाता है जहाँ पे वो सामने कूलर रखा हुआ है, और ये हमारा घर देखो कितना नीचे है ज़मीन से। और गाइस ये हमारे यहाँ अमरूद के पेड़ लगे हैं ना, तो यहाँ से अमरूद मिलते हैं। ये सब चीज़ गॉड गिफ्टेड है सारी चीज़ हमको, जैसे भी है, लेकिन अच्छा है। तो गाइस अब मैं बिना देरी करे दुकान पे जाता हूँ, थोड़ा प्रोटेक्शन देखता हूँ अपनी, किस तरह मैं दुकान पे जा सकता हूँ, और फिर फटाफट दुकान चल के आपको सारा चीज़ दिखाई, जो रूटीन है वो सारा बताऊँगा। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस मैं अपनी दुकान पे आ चुका हूँ, मैं आपको दिख रहा हूँ। मैं इस टाइम बैठा हूँ कुर्सी पे, खड़े होने का भी हिसाब नहीं है। तो अब मेरे एक प्यारे भाई का कमेंट आया था कि आप अपना स्टडी रूटीन बताओ ज़रा। तो अब मैं आपको अपना स्टडी रूटीन बताने वाला हूँ कि मैं क्या क्या पढ़ता था, फ़िलहाल क्या पढ़ रहा हूँ, आगे क्या पढ़ूँगा। आगे का कुछ है डिसाइड नहीं है, लेकिन पास्ट एंड प्रेजेंट मैं आपको बताना चाहूँगा। तो भाई शेड्यूल बताने से पहले मैं आपको आज बताना चाहूँगा, आज है मंडे, और आज से मैंने इस चीज़ सोची कि मैं अपनी वीडियो में कंसिस्टेंसी लाता रहूँ। तो आज से मैं अपना एक 64 डेज़ की एक कंसिस्टेंसी से वीडियो चालू करूँगा, जिसमें 64 डेज़ के 64 डेज़ वीडियो आएंगी, चाहे रिस्पॉन्स आए या ना आए, पर मैं अपनी तरफ से पूरा ऑनेस्ट रहूँगा और पूरा रियल रहूँगा। तो चलो अब आप भी मेरे साथ इस सफ़र को थोड़ा तय कर लो, बाकी मिलते हैं। अब आपको मैं थोड़ा बताता हूँ अपने बारे में, वीडियो को ना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि मैं पहले बैठ देता हूँ कि मैं आपको बता देता हूँ, मेरी उम्र अभी 17.5 साल है और अभी मैं 12th पास आउट हूँ। मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं दुकान पे ही रहता हूँ पूरे दिन, यहीं पे मेरा काम होता है, जो भी होता है मेरा यहीं पे होता है। और चलो मैं स्टार्टिंग करता हूँ, बताता हूँ। भाई जो 10th है मेरी, वो तो मेरी कॉमर्स और उससे हुई है, साइंस साइड से कॉमर्स लिया था मैंने। तो 10th पास करने के बाद फिर 11th में जब मैं आया तब मैंने डिसाइड किया कि मेरे को डिसाइड ही नहीं था मुझे करना क्या है। फिर मेरे को लगा कि मेरा इंटरेस्ट मैथ में है, तो फिर मैंने देखा कि मैथ के रिगार्डिंग कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। एक तो कॉमर्स के साथ हमारे यहाँ मैथ मिल रही थी, एक फिजिक्स केमिस्ट्री में मैथ मिल रही थी। तो मैंने अपनी जो प्रेफरेंस है मैथ को ही दी थी, क्योंकि मैथ ही चाहिए थी। लेकिन मैंने सोचा यार कॉमर्स का रास्ता थोड़ा आसान है साइंस के अकॉर्डिंगली, तो फिर मैंने सोचा चलो PCM ले लेते हैं। फिर आई डिसाइडेड टू टेक द PCM, देन आई गॉट, मैंने ले ली। उसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा थी। देखो अगर मैं आपको सच बताऊँ तो सरकारी स्कूल होने के बाद भी उसकी फ़ीस मेरे लिए तो काफ़ी थी, क्योंकि भाई सरकारी स्कूल अगर इतनी फ़ीस चार्ज कर रहा है तो भी लगभग ऐसी थी 6 महीने की 3500 रुपये लगभग थी, बल्कि इतनी होनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें भाई, जो था। तो लेकिन भाई जब मैंने PCM ली ना, तो भाई ट्यूशन भी लगाने पड़े। ट्यूशन का भी खर्चा मेरा लगभग 1800 रुपये लगभग बैठ रहा था मंथ का, पर मंथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ का। और साथ में भाई एक तरह से इतना बर्डन पड़ गया था मेरे ऊपर कि 11th का स्कूल भी चल रहे हैं, ट्यूशन भी चल रहे हैं, पढ़ने का मौका मिल नहीं रहा है। और जब पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा भाई, अपने बस का कुछ हो नहीं रहा, मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा था उस समय। भाई सभी की प्रॉब्लम होती है कि जब भी कोई बंदा PCM लेता है तो उसको फिज़िक्स अच्छी तरह आ नहीं पाती है, और मेरे साथ भी वही सीन था। फिज़िक्स में मैं बिल्कुल डल था। तो बस अगर मैं आपको बताऊं तो मैं 10th में भी 3 बार फेल हुआ हूँ, वैसे नॉर्मल एग्ज़ाम में, प्री बोर्ड 1, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड 2, ये 3 एग्ज़ाम हुए थे। हर बार मैं साइंस में फेल हुआ हूँ, इसलिए मुझे साइंस से थोड़ा लगता था। लेकिन उसके बाद भी मैंने 11th में PCM ली थी। अब पता नहीं मेरे मन में ऐसा क्या हुआ, लेकिन मैं फिज़िक्स में भी लगभग ऐसा ही था, मेरा डब्बा गोल था। केमिस्ट्री अच्छी थी, मैथ भी अच्छी, मैथ भी दोनों अच्छे थे, फिज़िक्स थोड़ी वीक थी।
तो मैं आपको बताऊँ, जो मेरी 10th क्लास थी ना, उसमें मेरे 70% आए थे यूपी बोर्ड से। उसके बाद फिर 11th में स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है यार कुछ भी करने के लिए, तो स्ट्रैटेजी बनाने में तो मैं थोड़ा अच्छा हूँ। नॉर्मल से तो मैं अच्छा ही हूँ, जब मैं बना पाता हूँ। अगर मैं इन पर काम करूँ तो मैं बहुत बेहतर, मतलब मैं बहुत आगे निकल सकता हूँ अगर मैं इन चीज़ों को देखूँ। लेकिन हाँ, अब मैं बताना चाहूँगा, फिर 11th हो गई मेरी, उसके बाद आई अपनी 12th की बारी। अब 12th में बर्डन ऐसा था, 12th में मेरे पे बर्डन नहीं था, क्योंकि मेरे को पता था मेरे को अपना सिलेबस कैसे कवर करना है। लेकिन वही बात है ना कि हमने कुछ चीज़ समझी नहीं, हम उसको करेंगे कैसे। बस यही था कि 12th भी अपना करते करते हो ही गई। 12th में मुझे मिले 82.4% मिले। देखो सच बताऊँ, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ, जो मेरी असली परसेंटेज थी ना वो 78% थी। देखो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जितने मैंने एक्सपेक्ट किए थे मुझे उससे बहुत ज़्यादा मिल गया है, क्योंकि इतनी मैंने मेहनत भी नहीं करी थी। बस हाँ, कह सकते हैं कि दिमाग मैंने इतना लड़ाया था कि मेरा काम हो गया। लेकिन जो मेरी असली परसेंटेज है ना 78 है, लेकिन मार्कशीट में 82 मिली है। वो भाई भगवान का आशीर्वाद की वजह से, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर भाई आप में से कोई भी अगर 12th क्लास में या 11th क्लास में ना, आप सभी को अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। पढ़ाई को रट के मत करो यार, सच में बहुत नुकसान है। पढ़ाई मतलब रट के मत पढ़ो यार, किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट समझो। ये चीज़ ना मैं 12वीं करते करते यही समझ गया था, लेकिन वो मेरी मजबूरी थी कि मुझे कुछ बेहतर करना, इसलिए मैंने जो भी अपना पढ़ाई करी वो एक तरह से कह सकते हैं हम रट्टे मार के करी। लेकिन वो बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं है। देखो मैं सच बताऊँ, हर जीवन में हर एक चीज़ आपके कहीं ना कहीं काम ज़रूर आती है, अगर आप उसको बिल्कुल ध्यान से समझते हो। ये चीज़ मैं समझ चुका हूँ, तो इसलिए मैं अब जो भी सीखता हूँ ना, जो भी मैं चाहता हूँ, उसको मैं चाहता हूँ कि मैं उसको सीखूँ, उसको रट्टे ना मारूँ। लेकिन रट्टे मैं तब मारता हूँ जब मेरे को कुछ चीज़ हो नहीं पाती। लेकिन मजबूरी है, करना ज़रूरी है भाई। एक तो घर में बड़ा हूँ मैं, और दूसरी बात रही, अब 12th हो गई। अब भाई मैंने बीएससी का फॉर्म डाला है यहीं पे सहारनपुर में। वो है सरकारी कॉलेज है वो भी, माशा कुमारी यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, जेवीएन डिग्री कॉलेज। आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो एक बार आप चेक कर लेना। और बस उसमें डाला, उसकी भी फीस मेरी 3-4 हज़ार रुपये पर साल की हो जाएगी। अब देखते हैं इतने क्या होगा। फिर मैंने सोचा अभी तो मेरा 18 को आने में भी, अभी कोई एग्ज़ाम की तैयारी करने में भी अभी 6 महीने हैं मेरे पास। तो मैं सोचा कि मैं यूट्यूब में आ जाऊँ। और रही बात दूसरी कि अब मैं कर क्या रहा हूँ, तो गाइस मैं बता देता हूँ मैंने 12th के साथ साथ क्या क्या किया है। गाइस जैसे मेरी 12th आई, मुझे नॉलेज होने लगी कि भाई साथ के बंदे ये पेपर दे रहे हैं, ये चीज़ कर रहे हैं, तो वाई शुड आई नॉट ट्राई इट। देन आई रिसर्च एंड स्टार्ट द प्रोसेस। फिर उसके बाद सबसे पहले मैंने अपना जेई मेंस का फॉर्म भरा था। गाइस जब मैंने जेई मेंस का अप्रैल वाला अटैम्प्ट भरा था, जिसमें मैं एग्ज़ाम देने गया था, रुड़की आया था मेरा सेंटर, उसमें मैं बिना तैयारी किया था, तो उसमें मेरी परसेंटाइल 9 आई थी, ओनली 9। तो भाई उससे मेरा हो गया। फिर मैंने जेई कप का एक एग्ज़ाम होता है पॉलिटेक्निक का, फिर मैंने जेई कप का एक एग्ज़ाम दिया। तो 10th बेस पर था, मतलब मेरा लेवल चेक हो गया। मेरे ऐसे थे 350-400 में से 264 अराउंड मार्क्स थे जो भी थे। और गाइस मैंने इसके अलावा 2 बार एनडीए दिया है। मेरा किसी में भी कोई मतलब कहते हैं ना तुक्का नहीं चला, अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। लक नहीं चला, लेकिन क्योंकि मैंने मेहनत नहीं करी थी यार, देखो सीधी सी बात है। लेकिन जब मेरा एनडीए का सेकंड अटैम्प्ट था, उसमें मैंने पूरी मेहनत करी थी जितनी मेरे को हो पाई। तभी मैंने फ़ोन भी लिया था अपने किसी तरह दोस्तों से मांग के इसके पैसे करके लिया था, हो गया था। लेकिन तब तैयारी की, तब भी मेरा कुछ नहीं। अब मेरा एग्ज़ाम है सितंबर में है। अब भाई कुछ भी तैयारी है, जो नोट्स बने हुए हैं ना उन्हीं से पढ़ूँगा जो भी है। तो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा, और उस दिन का व्लॉग ज़रूर बताऊँगा जिस दिन एग्ज़ाम होगा। तो अब उसकी थोड़ी तैयारी नहीं कर रहा हूँ, 1 महीने पहले से स्टार्ट करूँगा। लगभग 14 सितंबर को एग्ज़ाम है। और गाइस मेरी अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं है एग्ज़ाम की, लेकिन हाँ मैं अब स्टार्ट करूँगा अपना पढ़ना, जो भी मेरे को पढ़ना है। मेरे पे थोड़ा सा मटेरियल है कि जिसको पढ़ के मेरा हाँ इतना है कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, पर मैं पढ़ नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों। बहुत सारे डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ मैं, बीच बीच में डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अब से जैसे मैं यूट्यूब पर रेगुलरिटी दिखाऊँगा, उसी तरह मैं अपने एग्ज़ाम के लिए भी अपनी रेगुलरिटी को शो करूँगा। और भाई रही बात, अब मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, मेरी वीडियो 64 डेज़ कंटिन्यूसली आएगी। आप सोच रहे होंगे कि इस लोगों का 75 होता है, 90 डे होता है, 100 डे होता है, तुम्हारा 64 डे का है। इसके पीछे भी कुछ बात है, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सोचा यार थोड़ा बी यूनिक यार, बी यूनिक टू योरसेल्फ, तो कुछ यूनिक बनाओ। बाकी भाई मैं आपको टाइम दिखाता रहूँगा। और भाई फ़िलहाल देखो मैं बताता हूँ, जब मैं पढ़ता था ना, तो वो पुरानी दुकान, मतलब दूसरी दुकान थी, अभी तो हमने खाली कर दी है, 2 महीने हुए हैं लगभग इस दुकान में मेरे को। तो देखो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप देख पा रहे हो, ये कट्टा है, ये इसमें ना मेरा देखो सारा कॉपी किताब है। मेरी 11th और 12th की सारी नोटबुक्स और कॉपी किताब जो भी है सब इसी में है। अब जो भी मटेरियल है, तो यहाँ पे देखो ये रखा है ना सामान, ये आप देख पा रहे हो। ये मैंने तब से छुआ ही नहीं, जब से मैं दुकान पे आया हूँ ना, तब से मैंने सामान छुआ ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि पढ़ने का मेरे को बिल्कुल भी मौका नहीं लगा।
और ना ही मेरा मन कर रहा था, पता नहीं क्यों यार, क्योंकि यार घर में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, सबकी होती है। हमारे यहाँ पता नहीं भगवान भर भर के भर भर के भर भर के भर भर के इतनी प्रॉब्लम दे रहे मुझे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम्हें शर्म है? तो हंसी आ रही मतलब। लेकिन हाँ ये बात है कि भाई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनका सॉल्यूशन भी मिलता है। तो हमें इनसे बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए और इनसे बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। बाकी भाई समय है, अपने आप को हार्ड बनाएगा, हमको हार्ड बनना है। और जब आदमी हार्ड बनता है तो चमकता है। और देखो भगवान की कृपा मेरे पे बनी रहे। इसे मैंने सामने अपने हनुमान जी लगा रखे हैं, देख पा रहे होंगे जैसे आप, ये अपने हनुमान जी। तो बस यही है अपना डेली का रूटीन। अब जैसे ही मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। गाइस मुझे ना पूरी उम्मीद है कि मैं कुछ ना कुछ तो करके ही जाऊँगा यहाँ से। लेकिन इसी बीच भाई बस आप सभी का मेरे को सपोर्ट मिल जाए। बाकी कोई बात नहीं, अपनी अपनी मेहनत तो लगातार है ही। और मैं तो अभी स्टार्ट किया है, मैं इतनी जल्दी कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे इतनी जल्दी कुछ सपोर्ट वगैरह मिले। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे कंटेंट में इतनी ताकत है कि हम वो सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। और मेरे पास सच बता रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाने को कैमरे से। और अगर आप उनको फील करोगे ना तो आप सच में रियलाइज़ कर पाओगे कि हाँ यार मेरे अंदर कितनी रियलिटी और मैं आपको कितनी रियलिटी दिखा सकता हूँ। शाबाश बेटा। बाकी भाई अपना यही है, बस अपना जो भी है दुकानदारी से अपना घर चलता है। इसमें भी काम नहीं है फ़िलहाल, तो मैं आपको क्या बताऊँ। मैं जैसा भी है उस भगवान का देन है, मैं इसमें कुछ नहीं मना कर सकता। लेकिन मैं गाइस आपको क्लियरली बता रहा हूँ, मैं अपना व्लॉग चैनल मतलब जो व्लॉग्स आएंगे 64 डेज़ कंटिन्यूसली आएंगे। भगवान ने ना चाहा एक दिन का गैप लग सकता है, लेकिन मैं पूरा ट्राई करूँगा 64 डेज़ का 64 डेज़। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी हो। थोड़ा आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, मतलब मैं जो ये ब्लॉग बना रहा हूँ आपको थोड़ा सा भी थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा हो, तो आप वीडियो को एक बार लाइक कर देना, एक बार चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना और मेरे साथ डेली जुड़े रहना। बस मैं आपसे यही मांग रहा हूँ और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस मेरे साथ डेली जुड़े रहना जब तक मेरी 64 के 64 चीज़ें ब्लॉग्स के दिन पूरे नहीं होते। तो गाइस बस मेरा यही पूरे दिन का वो है। ना ही कोई दोस्त है, मतलब ना ही कोई सपोर्ट है, मैंने आपको बताया था। लेकिन जो भी है अब अपने दम पे ही बनना है। ये फ़ोन ही अब मेरा साथ देगा आपके साथ। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है मेरी, आपको अगला व्लॉग जिस भी टॉपिक पे चाहिए आप उसको कमेंट कर देना। मैं जो व्लॉग में 6:30 से 7 बजे के बीच पोस्ट करा करूँगा शाम को। आपको जिस भी टॉपिक पे में से व्लॉग चाहिए एक बार कमेंट कर देना, मैं आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय, राधे राधे।